यीशु मसीह के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे जो आप ऑफरिंग देते हैं खुदा के हुज़ूर, जो हदिये लाते हैं, अपनी दया यकियाँ देते हैं, उसके बारे में बाइबल मुक़द्दस क्या बयान करती है, क्या फरमाती है। बहुत सारे पास्टर पुराने अहदनामा में से हवाले लेकर 10वें हिस्से का जिक्र करते हैं और अपनी कलीसियों को 10वें हिस्से के बारे में प्रीच देते हैं। और आज हम आपको बताएं कि जो नया अहदनामा है, जिस तरह यीशु मसीह ने फरमाया कि जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसके पास से बहुत ज़्यादा तलब किया जाएगा। खुदा का पाक रूह हमें आज़ादी देता है, वो हमें किसी दायरे में नहीं रखना चाहता, वो हमें ग़ुलाम नहीं बनाना चाहता, वो आज़ादी देता है। हमें आज़ादी कैसे देता है? जो हम ऑफरिंग देते हैं उससे हमें आज़ादी कैसे देता है? हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह हैकल में से लोग अपना हदिया डाल रहे थे तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि सब ने अपनी आमदनी के मुताबिक वहाँ 10वां हिस्सा रखा या अपनी ऑफरिंग दी। लेकिन एक बेवा थी कि जिसके पास 2 ही दमड़ियाँ थी और उसने 2 दमड़ियों को क्या किया? खुदा के ख़जाने में, हैकल में डाल दिया। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि यीशु मसीह ने ये अपनी ज़बान मुबारक से सादर फरमाया कि इस औरत ने जो सबसे थोड़ा डाला है, खुदा ने उसके हदिये को मंजूर किया है, कबूल किया है। क्या वो औरत चाहती तो 10वां हिस्सा डाल सकती थी, 2 दमड़ियों में से अपनी जो पुराने अहदनामे के मुताबिक 10वां हिस्सा उसमें डाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पास 2 दमड़ियाँ थी और उसने दोनों हैकल के गल्ले में डाल दी। इसका मतलब है आज़ाद ख्यालात, खुदा को अपने अंदर लेना। किस तरह हम ले सकते हैं? खुदा ने नए अहदनामे में को मुकर्रर नहीं किया कि आपने 10वां हिस्सा देना ही देना है। हम पुराना अहदनामा और नए अहदनामे की बात कर रहे हैं। पुराना अहदनामा जो है वो एक पर्दा है और नया अहदनामा जो है वो पर्दा उठाता है, वो चीज़ों को, सारी चीज़ों को अयां करता है, बयान करता है। यीशु मसीह ने भी यूना के बारे में, यसाया के बारे में बहुत सारी कलाम मुक़द्दस में तमसीलें कहीं और बयान किया। और अबरानियों का ख़त, अबरानियों का मुसन्नफ़ तो यूँ लिखता है कि मूसा से भी ज़्यादा, अब्राहम से भी ज़्यादा तुम कामल करने वाले यानी यीशु मसीह को तकते रहो। अब हम यीशु मसीह के बलीवर हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो हमने उसको फॉलो करना है। वहाँ ये नहीं लिखा कि आप अब्राहम को फॉलो करो, मूसा को फॉलो करो, बल्कि ये लिखा है कि कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। आपने यीशु मसीह को तकना है। उसका हुक्म क्या है? कि जिसके पास बहुत ज़्यादा है उससे बहुत ज़्यादा तलब किया जाएगा। आप एक दायरे में नहीं हैं कि आप खुदा के हुज़ूर सिर्फ 10वें हिस्से की ऑफरिंग डालें और बकाया अपना डालें। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि आप दिल खोल कर अपनी खुशी से जितना मर्जी खुदा के हुज़ूर दे सकते हैं। ये आपके लिए आपके लिए खुले अल्फाज हैं और आप चाहें तो नहीं भी दे सकते। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मायूस हैं, आपके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि आप खुदा के हुज़ूर दें, तो आप ना दें, क्योंकि ऐसे हदिये को खुदा कबूल नहीं करता है। जो आप खुशी से दें, दिल से दें, उस हदिये को आप खुदा कबूल करता है। आप अपने होंठों की कुर्बानियाँ, आप अपने जिस्म की कुर्बानी रोज़ा रख कर खुदा के हुज़ूर दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़। आप खुदा के कामों को किस तरह सपोर्ट करते हैं? अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, खुदा ने आपको अच्छा बिजनेस दिया है, तो आप उसमें से अपने रुपए पैसे से खुदा के कामों को सपोर्ट कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस अमाल की किताब बयान करती है कि जो उस वक़्त की कलीसियाँ थी, उस वक़्त के जो लोग थे, वो किस तरह खुदा की हुज़ूर दया यकी देते थे। बाइबल मुक़द्दस अमाल की किताब बयान करती है कि रसूलों के कदमों में लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा रखते थे। अपनी प्रॉपर्टी, जो ज़मीनें जायदाद थी, वो बेचकर रसूलों के कदमों में रुपया पैसा देते थे ताकि खुदा के कामों को सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं कि खुदा अपने काम करना नहीं जानता, वो करना जानता है, लेकिन उसने अपना हार्ट आपको दिया है, अपना दिल आपको दिया है कि आप मेरे जैसे बने। जिस तरह मैं रिज़्क देता हूँ लोगों को, तुम भी ऐसे ही गरीबों यतीमों को दिया करो। एक जगह पे लिखा बाइबल में कि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया। और शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद कब हमने तुझे कपड़ा पहनाया? तो उसने कहा कि जो तुमसे गरीब हैं, तुमने उनके साथ ऐसा किया तो समझ लो मेरे साथ ही ऐसा किया। आपका देने कार का तरीक़ाकार क्या है? किस तरह आप खुदा के हुज़ूर देते हैं? मायूसी से देते हैं,
खुदा उसे कबूल नहीं करेगा, रद्द कर देगा। खुशी से देंगे, आप थोड़ा दें, आप बहुता दें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कितना खुशी से खुदा के हुजूर दे सकते हैं, आप दें। ऐसा नहीं है, खुदा ने मना नहीं आपको किया हुआ। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रॉपर्टी बेचकर रसूलों के कदमों में उस वक्त कलीसियाँ रखती थी, क्या वो कलीसिया गरीब होगी? कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि खुदा ने उनको बहुत रिज़्क़ से नवाज दिया, और जिन्होंने अपने दिल में कुफर रख कर दिया, उससे आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। हनन्याह और सफूरा के बारे में बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि उन्होंने अपने अंदर बेईमानी रखी। उन्होंने जब प्रॉपर्टी बेची, ये मन्नत मानी थी कि जो भी हम बेचेंगे वो खुदा को देंगे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने कुछ हिस्सा उसमें से रख लिया, और जब रसूलों ने कहा कि हनन्याह, तो हनन्याह साफ मुकर गया कि मैंने सारा हिस्सा दिया है। और रसूलों ने कहा कि अगर तुमने झूठ बोला है तो खुदा का रूह, यानी इन्होंने अपना इख्तियार वहाँ नहीं जताया, उन्होंने खुदा के रूह को मौका दिया, और खुदा का रूह आपको आज़ाद करता है, आज़ादी देता है। अगर आप इब्ने आदम के ख़िलाफ़ कुछ कहेंगे तो माफ़ किया जाएगा, लेकिन जब आप रूहुल कुद्दस के बारे में कुछ कहेंगे तो वो आपको हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके बारे में बाइबल जो है वाज़े तौर पर आप पर वाजिब करती है। और आप इस बात को समझें कि ऑफरिंग, दया यकियाँ, हदिये, नजराने जो आप खुदा के हुजूर देते हैं, खुशी से दें। ये आप एक दायरे में नहीं है कि आपने 10वां हिस्सा ही देना है और उसके बाद नहीं देना है। आप दिल खोल कर खुदा के हुजूर दें, ताकि इस दुनिया में, इस ज़मीन पर रहते हुए हम खुदा की शादमानी को हासिल कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देते हैं तो खुदा आपको शादमानी नहीं देता। नजात जो है वो तोहफ़ा आपको दिया गया है, यीशु मसीह एक तोहफे के तौर पर आपको दिए गए हैं। अगर आप ईमान रखते हैं तो यकीनन जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपनी ज़बान से सादर फरमाया, वो आपके लिए बेस्ट है। उसको फॉलो करें, खुदावंद आपको बरकत दे। और जाते जाते हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को, जितने भी न्यू लोग हमें वॉच करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ।